See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership which has deepened in the last several years considerably. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities. भारत सऊदी अरब से अपनी हसासियतों का ख्याल रखने की दरख्वास्त कर रहा है, जबकि इस मुआहदे के बाद भारत में ऑपोजिशन जमातें, आजाद मीडिया प्लेटफॉर्म्स मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत की नाकाम सफारतकारी ने एक और मुल्क को भारत से दूर करके पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता का अहम किरदार बना दिया है। इस हवाले से आज बीबीसी ने कुछ साबिक भारतीय हुकाम से बात की है, जिसमें इन्हीं ख्यालात का इजहार किया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में इंडिया के साबिक सफीर तलमीज़ अहमद ने इस मुआहदे पर तबसरा करते हुए कहा है कि फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि यह मुआहदा इंडिया के लिए बड़ा धचका है, लेकिन अगर हम इसे तवील मुद्दत में देखें तो ये इंडिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मगरबी एशिया में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इंडिया फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहा। खलीजी ममालिक अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ देख रहे हैं, और ये तीनों ममालिक अब खित्ते में बहुत अहम हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये तीनों ममालिक इंडिया के खिलाफ एक सफ में खड़े नजर आए। इसलिए अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो यकीनी तौर पे ये इंडिया के लिए एक धचका हो सकता है। इसी तरह साबिक इंडियन सेक्रेटरी खारजा कंवल सबल ने इस मुआहदे को भारत के लिए संगीन करार देते हुए कहा कि मुआहदे का मतलब यह है कि अब सऊदी अरब के फंड्स पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मगर अहम बात यह कि इस वक्त सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक जिनके भारत से गहरे तजारती ताल्लुकात हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से इसी किस्म का दिफाई मुआहदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस हवाले से आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा एक रात में नहीं हो गया, बल्कि इस पर कई महीने लगे। बाकी कई ममालिक की भी ख्वाहिश है कि वो इसी तरह का मुआहदे का हिस्सा बने।